ओम शांति। शादी में देरी क्यों? अच्छे लोगों की शादी में देरी क्यों होती है? ईश्वर की सच्चाई। देखिए, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि मेरी शादी में बार बार देरी क्यों हो रही है। क्या भगवान जानबूझकर रोक रहे हैं? अगर आपके मन में भी यही सवाल है तो आज आपको इसी का आंसर देने की कोशिश करेंगे, आध्यात्मिक भी और व्यवहारिक दृष्टि से भी। तो देखिए, पहला है आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसको कैसे जोड़ें। तो पहला तो है, देखिए, सबसे पहले एक बात हमें समझनी होगी कि जीवन में कुछ चीज़ें हमारी मेहनत से होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें प्रारब्ध से भी तय होती हैं। इस बात को आप बिल्कुल अच्छे से गांठ बांध करके रख लीजिए कि अभी आप जो मेहनत कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें तो आपको इस मेहनत से प्राप्त होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें जो आप करके आए हैं पहले, जो प्रारब्ध आपका बन चुका है, उस प्रारब्ध से भी तय होती हैं। और जो प्रारब्ध बन चुका है, यानी कि प्रारब्ध बनता है आपके कर्मों से। जो आप पहले कर्म करके आए हैं वो प्रारब्ध बन चुका है, तो वो भी कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में अभी उस प्रारब्ध के कारण तय होंगी। और अभी आप जो कर्म कर रहे हैं इसके कारण से आने वाले समय में भी कुछ चीज़ें तय होंगी, क्योंकि अभी जो आप कर रहे हैं वो आने वाले समय में यही आज का कर्म आपका प्रारब्ध बनेगा। तो अगर शादी के लिए ज्योतिषी की दृष्टि से देखा जाए तो कई बार मंगल दोष है, शनि की साढ़े साती है, या सातवां भाव कमज़ोर होता है, ऐसे बताते हैं। ऐसे योग बनते हैं जिनकी वजह से रिश्ते आते हैं लेकिन किसी कारण से टूट जाते हैं। एक बेसिक नॉलेज है, और उस समय पर लोगों को लगता है कि अरे हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन देखिए, कई साधु संत भी कहते हैं कि ये समय वास्तव में साधना और तैयारी का समय होता है। भगवान हमें धैर्य, आत्मनिर्भरता और सही निर्णय की समझ सिखा रहे होते हैं। उस टाइम पर ये माना समय बहुत ही कठिन होता है, लेकिन बहुत ये हमारी लाइफ की तैयारी के लिए समय होता है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इस समय को समझ पाते हैं और ऐसे टाइम पर भी धैर्य रख पाते हैं, क्योंकि ऐसा समय आ जाता है कि हमसे छोटे हैं, उनकी शादी हो गई है। कई ऐसे मेरे पास कमेंट आते हैं, कॉल आते हैं कई लोगों के कि मेरे से छोटी बहन है, उसकी शादी हो गई है, छोटा भाई है, उसकी शादी हो गई है, मेरी शादी का योग ही नहीं बन रहा है। मेरी जो सहेलियां थीं, मेरे जो फ्रेंड्स थे, मेरे से छोटे थे, उनकी शादियां हो गई हैं। और कई बार तो ऐसी ऐसी चीज़ें आई हैं कि उनके बच्चे भी हो गए हैं। और वो कहती हैं, कई माना ऐसे कमेंट आते हैं लोगों के, वो कहते हैं कि छोटी बहन आती है, उसका बच्चा भी हो गया है, और जब वो बच्चे को लेकर के आती है और घर आती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे बहुत गिल्ट फील होता है कि आखिर मेरी शादी का संयोग क्यों नहीं बन रहा है। और फिर कहीं भगवान को कोसना, भगवान को दोष देना, और फिर कई बार लोग भी पूछने, कमेंट करने लगते हैं, उनके लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, तो भी फिर अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, आपको बता दें कि वो टाइम पीरियड है आपको सही निर्णय करने की एक समझ भगवान आपको सिखा रहे होते हैं। उस टाइम पर आपका वो परीक्षा का टाइम होता है, आपको धैर्य रखने का टाइम होता है। उस टाइम पर आपको शांति रखना है, शांति से रहना है। उस टाइम पर अपना आपा नहीं खो देना है, क्योंकि अभी आपका सही समय नहीं आया है। जिसका टाइम आ गया है उसकी हो गई है। जिस व्यक्ति से होना है वो व्यक्ति अभी आपके सामने नहीं आया है, और अभी आपका वो सही समय नहीं आया है। इसलिए आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप बिल्कुल भी उतावलेपन में आकर के कोई गलत कदम ना उठा लें, क्योंकि भगवान उसी टाइम पर आपको सही निर्णय लेने की समझ सिखा रहे होते हैं। जरा आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है कि आप जल्दबाजी में, उतावलेपन में आकर के कोई गलत निर्णय ले लेते हैं जल्दबाजी में, कि उसकी शादी हो गई, उसकी हो गई, उसकी हो गई, मेरे से छोटे हैं उनकी हो गई, और आप ऐसे टाइम पर अगर आप गलत निर्णय ले लेते हैं और आप ऐसा कदम उठा लेते हैं और किसी गलत व्यक्ति से जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं, अब पूरी ज़िंदगी आपकी संघर्ष में बदल जाए तो क्या सही होगा? आप खुद विचार कीजिए। देखिए, कभी कभी देर इसलिए भी होती है क्योंकि भगवान आपको गलत रास्ते से बचा रहे होते हैं।
आपको गलत जगह पर जाने से बचा रहे होते हैं और आपको लगता है कि टाइम हो रहा है, डिले हो रहा है, भगवान मेरी नहीं सुन रहे हैं। आप मंदिर जाते हैं, आप 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, जो कोई भी बताता है वो आप सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी नहीं होती है तो आप और घबरा जाते हैं। रिश्ते आते हैं, टूट जाते हैं, कोई पसंद नहीं करता है, कोई आपको पसंद नहीं आता है, किसी कारण से ऐसा चलता रहता है। तो ये सारी चीज़ें तब तक होंगी जब तक कि आपका सही समय नहीं आया होगा, और जिस इंसान से होनी है वो इंसान आपके सामने नहीं आया होगा, जो आपके लिए बना है वो इंसान जब तक सामने नहीं आएगा और आपका सही समय नहीं आएगा तब तक डिले होता रहेगा और आपको लगेगा कि मैंने तो सब कुछ कर लिया है, मैंने 16 सोमवार का व्रत भी कर लिया है और सारे पूजा पाठ भी कर लिए हैं, उसके बावजूद भी मेरी भगवान नहीं सुन रहे हैं। तो ऐसे में कई बार भगवान को भी उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, अशब्द बोलने लगते, कुछ भी बोलने लगते हैं। तो ऐसे टाइम पर आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि आपको भगवान गलत रास्ते से, गलत व्यक्ति के साथ जाने से बचा रहे होते हैं। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखना। और देखिए, दूसरा है कि व्यवहारिक दृष्टि से तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे अगर प्रैक्टिकली यदि देखा जाए कि आज के ज़माने में रिश्ते बनाना आसान नहीं है। जैसे कोई लड़का है और वो अच्छी नौकरी करता है, अच्छा सब कुछ है, उसके पास पैसा है, इज्जत है, स्वभाव भी अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा सा शांत स्वभाव का है, तो लड़की वाले कहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई और लड़का चाहिए, क्योंकि लड़की हमारी थोड़ी सी चुलबुली है, चंचल सी है। और अगर दूसरी तरफ लड़की अगर इंडिपेंडेंट है, अगर लड़की इंडिपेंडेंट है तो लड़के वाले कहते हैं कि नहीं, पढ़ी लिखी है तो ये तो ठीक है, लेकिन वर्किंग नहीं चाहिए मुझे, हमें घरेलू लड़की चाहिए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आखिरी समय में लड़का या लड़की दोनों में से कोई ऐसा कह देता है कि अरे मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे इसके साथ वो फीलिंग नहीं आ रही है, तो रिश्ता टूट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में कोई कमी है, कई बार ये परिस्थिति और सोच का भी फर्क हो सकता है। और तीसरा कारण जो होता है वो ये होता है कि वहाँ पर इतने, अगर मान लीजिए किसी की शादी होने तक आई या संबंध जुड़ने तक आया, वहाँ से टूट गई शादी, या किसी की हो भी जाती है, 1 साल 6 महीने तक साथ में रहते हैं, उसके बाद भी टूट जाती है, तो फिर कई लोग भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान की यही मंशा थी तो फिर ऐसा क्यों करवाया है। तो देखिए, इसमें भगवान की कोई मंशा ऐसी नहीं होती है कि किसी के साथ गलत हो, लेकिन ये होता है आपका प्रारब्ध, आपका पूर्व जन्मों का हिसाब किताब। कभी किसी जन्म में आप उस व्यक्ति से मिले थे, उसके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया था और आप कुछ दिन तक उसके साथ में रहे थे, फिर आपने उसका दिल दुखाया और आप वहाँ से चले आए। तो इसी तरह से अब वो आत्मा किसी न किसी जन्म में फिर मिलती है, फिर मिलेगी और वो आपका दिल दुखाएगी, आपको उससे बेहद मोहब्बत हो जाएगी, और उसके बाद जब आप खूब उससे प्यार करने लगेंगे तो वो आपको छोड़ देगा या छोड़ देगी, तो आपका दिल टूट जाएगा, आपको बहुत दुख होगा और आप कहेंगे कि मैंने तो कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये है प्रारब्ध, जो आप कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में आप करके आए हुए हैं। तो इसमें घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिए कोई बहुत अच्छा बेहतर साथी तैयार हो, कोई कार्मिक लेसन आपके पूरे होने हो सही समय पर, और सही व्यक्ति मिलने वाला होता है। क्योंकि बहुत लोग जल्दबाजी में शादी कर लेते हैं और बाद में फिर पूरी ज़िंदगी असंतोष में बिताते हैं, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट कचहरी, ये सब होता रहता है। लेकिन जहाँ धैर्य होता है ना, वहाँ रिश्ता भी मजबूत होता है। तो अब डिले हो रहा है, अगर शादी में नहीं हो रही है तो क्या करना चाहिए। तो देखिए, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाएं, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने करियर पर काम कीजिए। तुलना तो करनी ही नहीं है, कभी भी नहीं करनी है, हर रिजेक्शन को सीख बनाना है और भगवान से कोई किसी प्रकार की शिकायत नहीं, बस प्रार्थना के मोड में ही रहना है भगवान से। और कई लोग ऐसे भी बोलते हैं, कॉल करते हैं, मुझे कॉल भी आए हैं 2-4 लोगों के, कमेंट भी आए हैं कि मेरी तो शादी ही नहीं हो रही है, कोई 40 इयर्स के हो गए, कोई 50 इयर्स के हो गए हैं, तो कहते हैं अगर शादी ना हो
तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझनी पड़ेगी कि जीवन का उद्देश्य केवल शादी ही नहीं है। कई लोग बिना शादी के भी बहुत अर्थपूर्ण और संतुष्ट जीवन जी रहे हैं। हम लोग हैं, कितने ही लोग हैं ऐसे जो समाज सेवा में, ईश्वरीय कार्य में और संतुष्टपूर्ण जीवन लोगों की सेवा करते हुए जी रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। इसलिए अगर शादी हो जाए तो अच्छी बात है, और ना हो तो भी अच्छी बात है। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि भगवान ने आपको भुला दिया है या भगवान आपको भूल गए हैं। क्या पता, हो सकता है कि भगवान ने आपको किसी और चीज़ के लिए चुना हो। और कभी-कभी जीवन में देरी इनकार नहीं होती है, बल्कि ये ईश्वर के द्वारा किसी तरह की तैयारी होती है कुछ आपको बेहतर देने की। इसलिए पेशेंस रखिए और ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो आपके लिए लिखा है वो आपको मिलकर ही रहेगा, केवल हमें अपने ऊपर काम करना है बस। लड़के को तो शुरू से सिखा दिया जाता है कि तुम्हें पढ़ना है, लिखना है, अपना जो कार्य है उसको अच्छे से स्टेबल करना है, तुझे आने वाले टाइम में एक फैमिली को सपोर्ट करना है, उनको संभालना है। और लड़की को सिखाया जाता है कि तुमने अपने पैरों पर खड़े होना है, इंडिपेंडेंट बनना है और अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोना है। अब दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। शादी तो तब है जब अलाइनमेंट होगा दोनों में, और ऐसा जीवन में हो जाता है कि जब सब कुछ ठीक होता है तब भी डिले हो जाता है। इसलिए ईश्वर की मर्जी है, इसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ते रहिए। कोई ना कोई जीवन में अवश्य ही आपके लिए बना होगा। वो रिश्ता चाहे छोटा हो, चाहे टाइम स्पेंड का, वह रिश्ता चाहे छोटा टाइम स्पेंड का ही क्यों ना हो, लेकिन बनाया ज़रूर है। आपके लिए भगवान ने लिखा तो ज़रूर है। तो वो लेसन आपको सीखने पड़ेंगे लाइफ में, और उस मोमेंट से आपको गुजरना ही पड़ेगा। उसके लिए कोई शक्ति आपको मिलेगी। इसलिए अच्छे काम करते रहिए, अच्छी सोच रखनी है और लोगों की हेल्प करनी है तो अपना अच्छा ज़रूर रखिए और अपने विचार अच्छे रखिए। दूसरों की मदद करते रहिए, अच्छे कर्म कीजिए। समय आने पर आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। अगर डिले होता है तो वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल होता है, प्रारब्ध कर्म होता है, उसके कारण भी कुछ चीज़ों में डिले होता है। ठीक है। ओम शांति।